हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के टॉप 65 प्लस क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले थी जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है इसमें। फिर अगला है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर अगला है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। फिर अगला है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष जो कि 11 दिसंबर 1946 में बने थे। फिर अगला है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे। फिर अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। फिर अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। फिर अगला है, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। फिर अगला है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। फिर अगला है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यानी कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। फिर अगला है, अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। फिर अगला है, हमारे देश के तीनों सेनाओं के सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। फिर अगला है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। फिर अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। फिर अगला है, मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? तो विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। फिर अगला है, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता प्रदान की? तो सर्वप्रथम अमेरिका ने मौलिक अधिकार को मान्यता प्रदान की। फिर अगला है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो पंजाब में लगा था, जो कि 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक लगा था। फिर अगला है, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो अभी तक कभी भी नहीं लगा है। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है, जो कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। फिर अगला है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर अगला है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। फिर अगला है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। फिर अगला है, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। फिर अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर अगला है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जब दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद को संभालता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना
किन शब्दों से शुरू होती है? तो बी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला है भारतीय भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 में है। और भाग 17 में है इसका उल्लेख। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। फिर अगला है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। फिर अगला है निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। फिर अगला है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला है भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 2 बार निर्वाचित हुए थे। फिर अगला है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, अब बढ़ गए हैं। तो अगला है कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? तो अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं होता है। फिर अगला है राज्यसभा में के कितने सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। अगला है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 यानी कि 10% की उपस्थिति होनी चाहिए। अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला है संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। फिर अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना ही भारत का एकमात्र लक्ष्य है। अगला है यदि राष्ट्रपति पद खाली हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगला है किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बदल कर वायसराय कर दिया गया? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बदल कर वायसराय कर दिया गया। अगला है राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर अगला है किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। फिर अगला है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकता है। अगला है किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। अगला है लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य में है? तो यूपी में है। अगला है राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। फिर अगला है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर अगला है विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? तो 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फिर अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो सभी का सर्वोच्च होगा। अगला है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। फिर अगला है सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। अगला है किस देश की दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक राज्य की और एक देश की। फिर अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। फिर अगला हमारे देश में संविधान वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय होता है। अगला है भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो राष्ट्रपति होता है। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वेनेगल नरसिम्हा राव यानी कि VN राव को नियुक्त किया गया था संवैधानिक सलाहकार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।